इंडिया का सबसे हाइजीन खाने वाला स्टेट मणिपुर, ये बोलने में गलत नहीं होगा क्योंकि मैं आज लेकर आया हूँ दुनिया भर में, इंडिया भर में जो विलेज और फंक्शन में जो खाना खाता है उसकी कंपैरेटिव वे मणिपुर में जो हाइजीन, इस तरह से जो हाइजीन जो फॉलो करता है पूरी इंडिया में ऐसे कोई फॉलो नहीं करता। जो हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़े बड़े फंक्शन, उनकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं जो बेसिक विलेजों में, सोसाइटी में, घरों में जो फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन की जो खाना पीने का जो तरीका है उसकी कंपैरिटी की बात कर रहा हूँ। अगर उसके साथ जब अगर स्ट्रीट फूड की भी बात करें, स्ट्रीट फूड में बाकी इंडिया में कैसे स्ट्रीट फूड खाते हैं और पूरा मणिपुर में स्ट्रीट फूड कैसे खाता है, उसकी पूरा कंपैरिटिव हम बात करने जा रहा है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जब मणिपुर में अगर कोई खाना पकाने वाला, जो पहले तो खाना पकाने वाला इन बड़े बड़े फंक्शनों में कोई आम आदमी नहीं बनाते हैं, उसके लिए अलग अलग पुजारी, हम बाकियों में अगर शेफ बोल सकता है, बट इनको शेफ नहीं है। गांव देहात में जो मिलता है, जो नॉर्मल इंसान वैसे ही है, बट इनको हम लोग ब्राह्मण के नाम से, बामुन के नाम से जानता है। ये लोग इस तरह के जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं गांव देहात में और घरों में, तो उस टाइम पे ये लोग आके खाना पकाता है। बट इनकी खाना पकाने की स्टाइल जो है, एक तो टेस्टी खाना बनाता है, उसके साथ साथ इनकी खाना बनाने जो आएंगे ना, उसको कोई भी कुछ भी कपड़ा पहन के नहीं आ सकता है, तो इनकी पूरी सफेद कपड़ा पहन के आना पड़ता है, क्योंकि उनकी जितना साफ सुथरा रहेंगे उतना हाइजीन होगा, ये मानता है। तो उसके साथ जब खाना पकाने के बाद जब खाना को रखा जाता है, बिफोर सर्विंग जब रखते हैं, तो उन सब चीजों खानाओं को ढक के रखता है। तो बाकी इंडिया में कैसे होता है कि ऐसे खुला छोड़ दिया, चीजें गिरा रहा है, खराब कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, ऐसे नहीं करता है। मणिपुर में पूरा खाना ऐसे पूरा ढक के रखता है, तो ये एक हाइजीन मेंटेन है। उसकी बाद जब हम सर्व करने जाते हो, बाकी इंडिया में क्या होता है, पहले थाली सजाएगा या पत्ते, केले के पत्ता वगैरह जो है सजाएगा या प्लेट सजाएगा, उसके बाद आदमी लोग को भी पहले बैठा देगा, उसके बाद सर्विंग करना चालू होता है। सर्विंग करते करते ही जो चाहे तो वो लोग खा भी सकते हैं, है ना। बट वैसे एकदम सिस्टम नहीं है मणिपुर में पहले पूरा थाली सजाए जाएंगे, उसके बाद जो भी है सर्व किए जाएंगे। उसके बाद जब पूरा सर्विंग होने के बाद ही लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि भाई खाना रेडी हो गया, अब आके खाना खा लो। तो उसके साथ जब सर्विंग करेगा ना, तो उनकी मुंह कान सब ढक के सर्व करते, ताकि जब सर्विंग करते वक्त ना मुंह से गलत छाग वगैरह ना निकाले। तो बाकी इंडिया में ऐसे नहीं, खाते खाते बातें कर रहा है, मुंह भी ढका नहीं है, क्या सर्व कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एकदम पूरा गंदे तरीके से होता है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, तो वो देखा है। मैं मणिपुर से हूँ, इसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि मणिपुर का खाना अच्छा है या हाइजीन है, जो फैक्ट है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, खाना ढक के नहीं रखता है, मुंह बांध के सर्व नहीं करता है, खाना वेस्ट करता है, और सर्व करते करते ही लोग खाना चालू हो जाता है। ये सब मणिपुर में नहीं होता है। तो मणिपुर में पहले अच्छे से सर्व करेगा, उसके बाद निमंत्रण दिया जाएगा, आओ खाना खा लो, हो गया। तो इस तरह का साफ सुथरा सिस्टम वहां चलता है। तो साउथ इंडिया में हमने स्पेशली देखा है कि पहले सर्व कर दिया जाएगा, फिर खाना खाया जाएगा, उसके ऊपर एक पेपर या पॉलीथीन प्लेट की अपना टेबल के ऊपर बिछाया जाएगा। तो जब खाना खाना हो जाता है ना, तो पेपर को रोल कर देता है या पॉलीथीन को रोल कर देता है। उसके बाद और लोग जाके बैठेगा और लोग फिर खाना खाएगा। तो उससे क्या होता है कि हाइजीन की एकदम नहीं है, हाइजीन ना की बराबर है। अगर हम बंगाल में भी बात देखेंगे, बंगाल में भी वैसे ही सिस्टम है। खाने तो बंगाली लोग मानते हैं कि हम अच्छा टेस्टी खाता है, बट हो सकता है अपना अपना फूड तो अपना अपना ही अच्छा ही लगता है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बट क्या होता है ना, जो हाइजीन की जब बात आते हैं ना, तो इतनी गंदी सी गंदी तरीका से ये लोग खाता है, तो हमने देखा है। तो वैसे मणिपुर में एकदम नहीं है। आप कोई भी मणिपुर में आइएगा, और हाइजीन की मामले में टेस्ट तो अलग अलग है, अपना अपना हिसाब से टेस्ट अच्छा लगा बुरा लगा अलग बात है। बट जब हाइजीन की बात करें ना, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, हाइजीन की बात कर रहा हूँ। हाइजीन एकदम मणिपुर में नंबर 1 हाइजीन मेंटेन करेगा, और खाना भी उतना खराब नहीं है जो लोग हम सोचते, बाहर के इंडिया लोग सोचते कि भाई नॉर्थ ईस्ट में है
तो जंगल है, ट्राइबल लोग होंगे, खाना कैसे खाता होगा, खाना उबाल के खाता होगा, बॉईल करके खाता होगा, ऐसे एकदम नहीं है। मणिपुर की जो राइस है पूरी वर्ल्ड में फेमस है, स्पेशली जो ब्लैक राइस है पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं मिलता है, वो मणिपुर में मिलता है। इसकी मतलब क्या है, मणिपुर के लोग जब टेस्टी खाता है तब तो ये सारी चीजें वहां पे मिल रहा है, वहां पे उगाला जा रहा है ना, तभी तो इनको टेस्टी खाने का, ये क्या बोलता है, मुंह में पानी आ रहा है, टेस्टी खाने का आदत है मणिपुरी का लोगों को, स्पेशली मैतेई कम्युनिटी को। मणिपुर में भी ऐसे सारे बहुत सारे कम्युनिटी है, तो अलग अलग इनकी टेस्ट अलग अलग होता है। कुछ लोग ट्राइबल लोग जो है उनकी उनकी खान पीन अलग होता है, बट स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ मैतेई कम्युनिटी, जो मेजर कम्युनिटी ऑफ मणिपुर है, उनकी खाना पीना और उनकी खाना का हाइजीन मेंटेन और पकाने का, सर्विंग का, ये पूरा इंडिया से एकदम अलग है। तो अगर कोई मणिपुर में कभी गया नहीं है तो आप एक बार मणिपुर आइएगा, मणिपुर का खाना खा के देखिएगा और बाकी इंडिया में कैसे खाता है कंपेयर कीजिएगा। आप खुद चकेगा नहीं है, आप खुद टेस्ट करेगा नहीं है, तो मैं अब भी बोलना तो गलत होगा। खुद ट्राई करिएगा, खुद खाइएगा, और मणिपुर की इतनी वेराइटीज ऑफ खाना बनती है ना, तो आपको देख के मजा आ जाएगा। स्पेशली मैतेई कम्युनिटी का खाना आपको खा के देखना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाकी लोग इंडिया की बाहर से सोचता है ना, नॉर्थ ईस्ट जैसे नागालैंड में कीड़े मकोड़े कुछ भी खाते हैं, वैसे नहीं होता है। और बाकी नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में जो उबाल उबाल के खाता है, वैसे मणिपुर में नहीं खाता है। जैसे आप अरुणाचल में जाओगे तो अरुणाचल में भी वहाँ पे अलग तरह की खाना खाता है, वो भी जरा तरह उबाल के ही खाता है, वैसे नहीं होता है। तो ऐसे पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी अगर हम बात करेंगे, असम और मणिपुर, असम पे भी जो मेजर जैसे गुवाहाटी वगैरह है, वहाँ पे भी मणिपुरी बहुत सारे मिक्स रहता है, और उनकी खाना पीना और हमारा मणिपुरी जो मैतेई कम्युनिटी का जो खाना पीना का जो टेस्ट है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट हाइजीन के मामले में मणिपुर का मैतेई कम्युनिटी इज द नंबर 1 इन द इंडिया। तो आप मेरा वीडियो देखकर आपको यकीन नहीं कर रहा है, तो आप खुद मणिपुर विजिट कीजिएगा और मणिपुर आके आप एक बार खुद देखिएगा। और बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब में भी देखने मिलेगा कि मणिपुर में बाहर से इतना लोग आके खाना खाया है, और इनको ज़्यादा लोग इनकी हाइजीन मेंटेन जो है वो पसंद आया है। स्पेशली रणदीप हुडा और लिन लाइसरम जो शादी किया गया है, उनकी जो फंक्शन आप देखोगे, और बाकी तो छोड़ दो, रणदीप हुडा ने खुद मणिपुर की खाना के बारे में, This is your snack. I can't wait for the main course. So healthy that I'm shocked. I'm so ghee paratha. Long time. Yes, good to see you. Hi, thank you. आज मेन्यू में मणिपुरी फूड है जो मैंने कभी नहीं खाया। आप तो लकी है, खाते रहते हो। हाँ, मैं खाता रहता हूँ। मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। You'll be surprised how tasty it के is. बारे में तारीफ किया गया है। इस वीडियो में भी आप देख सकता है इनकी कितना तारीफ किया गया है, तो आप समझ सकते हो कि मणिपुरी का मैतेई कम्युनिटी कितना टेस्टी खाना खाता है। तो ये आप खुद आके एक बार चख के देख लीजिएगा। हाँ, अगर मणिपुर नहीं आना है, अगर कहीं पे भी आप इंडिया में हो, आप गूगल में सर्च करिएगा मणिपुरी फूड अवेलेबल नियर टू मी, आपका सिटी की नियर बाई में मणिपुरी के खाना कोई न कोई आपको मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे स्पेशली आप देखिएगा मैतेई कम्युनिटी का खाना, मणिपुरी मैतेई कम्युनिटी का खाना स्पेशली आप खा के देखिए, आपको टेस्ट अंदाज़ा लग जाएगा। अगर टेस्ट अच्छा लगा तो मणिपुर में आ जाना, और मणिपुर में आके आप एक बार खा लीजिए और हाइजीन को भी आप देख लीजिए, तब आप मेरा वीडियो में मैं जो बोल रहा हूँ आपको यकीन होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।